ओम सूर्याय नमः। हेतल हर सुबह नहाने के समय सूर्य नमस्कार करती है। यह आदतों से बचपन से ही है। वो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने के बाद एक ताजगी और शक्ति महसूस करती हैं और वो सूरज देव से एक ही चीज मांगती हैं। हे सूर्य देव, मुझे आपके जैसा बलवान और दृढ़ बेटा चाहिए जो मेरे खिलाफ हो रहे हर एक अत्याचार का बदला ले। प्रणाम सूर्य देव। रोज हेतल हर सुबह 5 बजे उठकर तालाब में नहाने चली आती है और फिर घर लौटकर घर का काम करती है। उसकी जेठानी सीमा 10 बजे से पहले नहीं उठी है और उठते ही हेतल को हुक्म करती है। हेतल, अभी तक कपड़े क्यों नहीं धोए? वह मैं नाश्ता बना रही थी दीदी। तो क्या हुआ, एक साथ एक ही काम करोगी तो कैसे चलेगा? एक साथ कोई कितना काम कर सकता है दीदी? 10 हाथ नहीं है मेरे। सुनो, इस घर में रहना है तो 2 हाथों से ही 10 हाथों वाला काम करना होगा, नहीं तो निकाल दिए जाओगे यहाँ से। हेतल की शादी इस घर में इसलिए हुई थी। बचपन से गरीब घर में बड़ी हुई हेतल के लिए यही बड़ी बात थी। हेतल की शादी अरुण के साथ हो गई और ससुराल आने के बाद उसे पता चला कि उसकी जेठानी बाज है। शादी के 6 साल बाद भी वह मां नहीं बन पाई। इस बात को लेकर वह दुखी है, लेकिन वह बहुत अमीर घर की है, इसीलिए कोई उनसे इस बारे में बात भी नहीं करता है। लेकिन अंदर ही अंदर सीमा इस बात से बहुत परेशान थी, खासकर अरुण और हेतल की शादी के बाद से। तो सीमा और भी डरी डरी रहने लगी। सीमा बहुत परेशान थी और परेशानी के साथ साथ इंसान में गुस्सा भी आता है। सीमा को भी हेतल पर बहुत गुस्सा आने लगा। वह बात बात पर हेतल पर गुस्सा उतारने लगी। हेतल, इस घर की असली बहू सिर्फ मैं हूँ, समझ गई? सिर्फ मैं, तुम सिर्फ मुफ्त की काम वाली बाई हो, तो औकात में रहना। मैं जब चाहूँ तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ, याद रखना। सीमा ने साफ साफ हेतल को धमका दिया। शीतल डर गई। वह घर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि उसमें उसके माता पिता की बदनामी होती। हेतल चुपचाप घर का सारा काम करने लगी। वह बस हर सुबह सूर्य देव से एक बेटा मांगती रहती है। हेतल का पति रमेश भी हेतल से प्यार नहीं करता है। रमेश की माँ बिमला दिल की अच्छी है। बिरला ने हेतल को पसंद किया था और अपनी माँ की बात मानकर रमेश ने भी शादी कर ली। जानती थी कि उसकी बड़ी बहू बाज है। उसे अपने घर के लिए एक वारिस चाहिए था, इसलिए अपनी छोटी बहू का साइड भी लेती थी। लेकिन शादी के 1 साल के अंदर भीमला की मौत हो गई। उसके बाद हेतल पर और ज्यादा खतरा मंडराने लगा। एक दिन रमेश काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया और हेतल को उल्टी आ गई। अरे, मुझे उल्टी क्यों आ रही है? मैंने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया है। मुझे जिसका डर था वही हुआ। मुझे लगता है ये हेतल माँ बनने वाली है। एक बार ये भिखारी की बच्ची माँ बन गई, फिर ये मेरी सिर पर चढ़कर नाचेगी। मैं ये नहीं होने दे सकती। ये बात देवर जी को पता नहीं चलनी चाहिए। घर में सिर्फ हेतल और सीमा थी। घर में सिर्फ हेतल और सीमा थी। सीमा ने उसी चीज का फायदा उठाया। सीमा ने एक आदमी को कॉल किया और पैसों के बदले उस आदमी को एक काम करने के लिए कहा। थोड़ी देर में वो आदमी घर आए और चिल्लाने लगा। अरे हेतल है क्या? हेतल। हेतल घबरा कर बाहर आई और पूछी, क्या बातें? मैं ही हेतल हूँ। अरे मैं तुम्हारे गांव से आ रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है, चलो मेरे साथ। मेरी माँ? क्या हुआ मेरी माँ को? और तुम्हें तो कभी गांव में देखा नहीं। अरे मैं बाहर था। तुम्हें बातें ही करनी है या माँ के पास भी जाना है? मरने की कगार पर है वह। अरे अरे, चलो चलो, क्या हुआ मेरी माँ को? माँ, मैं आ रही हूँ माँ। हेतल बहुत इमोशनल थी। अपनी माँ के बारे में सुनकर उसने उस आदमी पर विश्वास कर लिया और वह उस आदमी के साथ निकल गई। और बीच रास्ते उस आदमी ने हेतल को पीछे से चाकू मारा और शीतल गिर पड़ी। उस आदमी ने हेतल को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। लो, हो गया काम, अब चल के पैसे ले लेता हूँ। वो आदमी सीमा के पास गया और पैसे ले लिए, लेकिन हेतल मरी नहीं। कुछ देर बाद हेतल को होश आए और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। मेरी मदद करो, कोई है यहाँ? लेकिन रास्ता बड़ा सुनसान था। 2-3 घंटे बीत गए, लेकिन वहां कोई नहीं आया। उधर रमेश घर लौटा और अपनी भाभी से हेतल के बारे में पूछा। भाभी ने कहा, भाग गई वह किसी आदमी के साथ। मुझे तो पहले से ही शक था, बदतमीज है वह लड़की। आसपास के सभी ने
उसे किसी आदमी के साथ भागते हुए देखा है, चाहे तो पूछ लो। रमेश ने आसपास के लोगों से पूछा और लोगों ने तो सच में हेतल को भागते हुए देखा था। रमेश हेतल पर बहुत गुस्सा हो गया। सीमा ने अच्छा जाल बुन लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान का वार अंत में होता है और तब पापियों का सब कुछ बिखर जाता है। उधर बहुत देर बाद रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी गाड़ी लेकर आया। बूढ़े आदमी ने हेतल को ढूंढकर निकाला और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने घर लेकर चला गया। वो आदमी बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर हेतल का इलाज करवाया और उसे पता चला कि हेतल एक बल्कि 2 बेटों को जन्म देने वाली है। ये सुनकर हेतल भी खुश हुई। 2 बेटों के लिए सूर्यदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेतल उसी बूढ़े आदमी के घर में रहने लगी। वहीं पर उसने अपने 2 बेटों को जन्म दिया। सारे बच्चे उस बूढ़े आदमी को दादाजी दादाजी कहकर बुलाने लगे। बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश। तुम्हारे पेटों में एक अलग ऊर्जा है। यह 2 बच्चे एक ना एक दिन तुम्हारे सारे दुख मिटा देंगे। मुझे पता है इन दोनों के ऊपर स्वयं सूर्यदेव का हाथ है। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। हेतल ने उन 2 को सिखाया कि अगर कोई मुश्किल में है तो तुम लोग हमेशा उसकी मदद करना। ठीक है माँ। वो दोनों 5 साल के हो गए और स्कूल से लौटते वक्त उन्होंने एक आदमी को भीख मांगते हुए देखा। ये वही आदमी था जिसने सीमा से पैसे लेकर हेतल को मारने की कोशिश की थी। अरे देखो, वह आदमी बहुत गरीब है। चलो उसे घर ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं, माँ खुश हो जाएगी। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। बच्चे उसे घर ले आए और हेतल ने उसे पहचान लिया। अरे तुम तो वही हो, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल सकती। माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने पैसों के लिए वह काम किया था। पैसों के लिए? आपके जेठानी ने मुझे आपको मारने के लिए पैसा दिया था। हेतल को सब कुछ समझ आ गया और सालों से हेतल ससुराल वापस नहीं गई थी, क्योंकि उसे ससुराल जाना ही नहीं था। वह तंग आ चुकी थी, लेकिन यह सुनकर उसका खून खोलने लगा और वह अपने 2 बेटों को लेकर वापस गई। साथ में उस आदमी को भी ले लिया। उसे देखकर सीमा चौंक गई। रमेश भी चौंक गया। हेतल, तुम तो भाग गई थी ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, मैं नहीं भागी थी, मैं गर्भवती थी। इस वजह से आपकी भाभी ने मुझे मारने का प्लान बनाया। उस आदमी ने सब कुछ बता दिया और वह कोर्ट में गवाही देने के लिए भी राजी हो गया। सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा मिल गई। रमेश को भी बेटा चाहिए था, तो उसे 2 बेटे मिल गए और उसने हेतल को भी अपना लिया। हेतल के 2 बेटों की वजह से उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया और वो खुशी खुशी जीने लगी।